नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो के खास मेहमान हैं एक्स सर्विसमैन श्री वासुदेव कंवर जी, जो आज हमें बताएंगे उनके एक्सपीरियंसेस इंडिया चाइना वॉर और इंडिया पाकिस्तान वॉर का। ये बहुत ही मेहनती इंसान है, बचपन से ही इनका जीवन कठिनाइयों में गुजरा। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जवानी, इन्हीं की कहानी। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। दूर होत है मान, दया न छोड़िए जब लगे घट में प्राण। तुलसी दया न छोड़ी, तुलसी। केवल 5 साल की उम्र में माँ बाप के गुजर जाने के कारण ये अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और इसके बाद इनका जीवन संघर्षों भरा रहा। इनका पालन पोषण भी इनके चाचा चाची द्वारा किया गया। तो आइए जानते हैं कि इनका क्या कहना है। ना तो मैं पढ़ाई कर सका और मैं पढ़ाई ना करने की वजह से मुझे जो है तो अपना जीवन बड़ा संघर्ष में व्यतीत करना पड़ा। मजदूरी करनी पड़ी, कुली का काम करना पड़ा। और जब जो समय आ गया, उम्र ज़्यादा होती गई, तो मैंने कुली का काम करने के बाद सर्विस की तरफ में भागा। और सन 1955 में मैंने एक जॉब लिया। वो भगवान की कृपा से मुझे एक डिक्टेशन लिखाया। जब मैं नौकरी का इंटरव्यू देने गया तो मुझे पंडित जवाहरलाल का मुझे जो है तो डिक्टेशन इंग्लिश में लिखाया गया। जो मुझे इंग्लिश में आता था वो इंग्लिश में लिखा, जो नहीं आता था वो हिंदी में लिखा। अच्छा। तो उसका रिजल्ट जब निकलना था 1 घंटे के बाद, हेड क्लर्क साहब ने पेपर देखने थे। ये मेरा इंटरव्यू शिमला में हुआ था और मच्छी महकमे में मैंने पहली जॉब जो है हासिल करने के लिए इंटरव्यू दिया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज और नेशनल लीडर। तो इसमें जो बातें मुझे इंग्लिश में आई वो इंग्लिश में लिखी, बाकी जिसके स्पेलिंग का पता नहीं लिखे। लिखने के लिए 2 घंटे के बाद मेरा जो टेस्ट नंबर 24 था, मुझे कि मुझे उसका नाम बताओ कौन है। मैंने बोला कि वो तो भगवान है जिसको मैं भी नहीं जानता, उन्हीं की परोस में आया हूँ। तो आप पहले से ही भगवान को मानते थे, उनकी विश्वास पूरा था? मुझे पता है कि जब माँ दूसरी जॉब आपने कैसे हासिल करी? तो ये इसमें मैंने 3 साल नौकरी की। जब 3 साल के बाद मैंने देखा कि जॉब में जो है तो एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ तो जी। मेरे विचार तो हो गए। एक तो मैं प्राइवेट पढ़ने की तरफ चला गया। तो जब मैं प्राइवेट में एग्ज़ाम की तरफ या पढ़ाई की तरफ जाने लगा तो अक्सर लोग थोड़े नाराज़ हो गए। उन्होंने बोला अगर नौकरी नहीं करनी है तो आप नौकरी को छोड़ दो। मैंने इतना कहने के ऊपर ही 24 घंटे का रिजाइन फिशरीज डिपार्टमेंट को दिया और मैं घर आने की तैयारी में हो गया। डिस्ट्रिक्ट मंडी में मुझे जॉब मिला था, जो कि शिमला से 108 किलोमीटर की दूरी पर है। ब्रोट नाम जगह थी। दादाजी से बात करते वक्त मुझे हैरानी हो रही थी कि कैसे उन्हें हर एक चीज़ याद है। 80 वर्ष की उम्र होने के बावजूद उन्होंने हर एक याद को अपने आप में समेट के रखा हुआ है। ब्रोट नाम जगह थी जहाँ मैंने सर्विस ज्वाइन की थी। 3 साल मैंने नौकरी की और वहाँ रिजाइन दे दिया। उसके बाद में पीएपी में भर्ती हो गया। पीएपी क्या मतलब? उसी वक्त मैंने रिजाइन देने के बाद मैं घर की तैयारी में था। वहाँ पर पंजाब आर्मी पुलिस के लोग आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप भर्ती होना चाहते हैं? मैंने बोला मैं भर्ती नहीं होना चाहता हूँ, मैं तो घर जा रहा हूँ।
उन्होंने बोला घर क्यों जा रहे हो? तो फिर वो हंसने लगे, बोले आपको नौकरी देते हैं। मैंने कहा क्या नौकरी है? उन्होंने बोला पंजाब आर्मी पुलिस है। तो मैंने बोला इसमें पे, उन्होंने बोला हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पे इसी महकमे में है, राशन सरकार का होगा। मैंने अपने कपड़े उतारे और मैं वहाँ पर भर्ती हो गया उसी टाइम उसी दिन जिस दिन मैंने रिजाइन दिया। कब की बात है, कौन से सन की? ये तो सन 1965 की बात है। अच्छा। और मैं जोगिंदर नगर में भर्ती होकर जलंधर बेसिक करने चला गया और मैंने बेसिक की 9 महीने की। उसके बाद जो है मुझे पंजाब बॉर्डर में भेज दिया। पंजाब बॉर्डर में जब हम गए तो उधर पाकिस्तान के साथ सीमा पर जो है तो फायरिंग शुरू हो गई और हमारे को पंजाब बॉर्डर से उठाकर हर एक पोस्ट से 10-10 आदमी उठाए, एक बटालियन रातों रात तैयार की और हमें जो है जम्मू भेज दिया। जम्मू में पाकिस्तान के साथ लड़ाई लगी थी, हालात ख़राब थे। तो अश्विनी कुमार हमारे आईजी थे, वो जलंधर से जम्मू पहुँचे। उन्होंने हमको देखा कि क्या हुआ, तो हम तो हेडक्वार्टर में थे, हमें तो कुछ नहीं हुआ, मगर जो आगे एडवांस में लोग गए थे उसमें कुछ एक आदमी हमारे खत्म हो चुके थे। तो आपने वॉर भी लड़ी है मतलब पाकिस्तान के खिलाफ? हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ हम जो है तो जम्मू में गए थे और हमारे को ड्यूटी जो बताते थे मिलिट्री के द्वारा, हमें जो ड्यूटी बताई जाती थी वो हम काम करते थे और रात को पेट्रोलिंग वगैरह भी करते थे और नहीं तो फायरिंग शुरू होती तो मोर्चे में चले जाते थे। तो PAP की 4 बटालियन हिमाचल में डिटेल हुई थी क्योंकि चाइना के साथ भी कुछ लड़ाई हुई थी। कौन से सन की बात है चाइना की जब लड़ाई? चाइना की लड़ाई जब हुई थी तो ये जनरलों ने मीटिंग की थी। ये जो है तो सन 62 में लड़ाई हुई थी। 62 की लड़ाई के लिए मीटिंग की थी इन्होंने सब जनरलों ने कि क्या किया जाए, चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब जो है तो लड़ाई के लिए इतनी फौज इकट्ठी नहीं कर सकते। सब जनरलों ने हमारे जवाहरलाल जी से ये बात की कि भाई गांव की रक्षा के लिए तो गांव के लोगों को ही तैयार होना पड़ेगा। फिर ये पूछा गया कि गांव में कैसे लोग अपनी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने बोला कोई फोर्स ऐसे तैयार करो जो कि गांव के लोगों को गांव में ही रह के ट्रेनिंग दे ताकि अपनी जान की रक्षा कर सके। तो उन गांव की ट्रेनिंग के लिए 4 बटालियन PAP की, पंजाब आर्मी पुलिस जिसको PAP कहते हैं, वो पंजाब से आई थी और गांव-गांव में हमने हिमाचल एरिया में ट्रेनिंग दी, जो कि एक बटालियन कुमारसैन सेंटर में रही, एक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, एक शिमला में। तो इस तरह से इस बटालियन की नफरी को बांटा गया। 4 बटालियन हमारी हिमाचल में आई और तो हमने बोला हम तो हिमाचल में ही रहना चाहते हैं, अगर रखे तो हमारी बिलिंग ली गई कि आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जाना चाहते हैं कि SSB में कन्वर्ट होना चाहते हैं। SSB का शुरुआत हमसे ही हुआ है। पहले गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी, 42 दिन की ट्रेनिंग उनको सराहन में कराई। उसके बाद फिजिकली जो फिट थे 5 फुट 6 इंच उनको SSB डिपार्टमेंट एक खड़ा किया गया। तो SSB जो इंडिया में शुरू हुआ उसका फर्स्ट बैच आप ही थे? हाँ जी, उसका शुरुआत जो है तो PAP से ही हुआ है, पंजाब आर्मी पुलिस से। हाँ जी, हमने गांव में ट्रेनिंग दी। गांव में जिन लोगों को ट्रेन कर दिया गया उनको ही सराहन में 42 दिन की ट्रेनिंग कराई जाती थी। आप गांव के लोगों को ट्रेनिंग देते थे? गांव के सब लोगों को, औरतों को। किस चीज की? आर्मी की ट्रेनिंग? आर्मी की ट्रेनिंग हम सिर्फ राइफल 7.6 को जरूरत पड़ी इलेक्शन के लिए या कहीं ऐसे नुकसान हो जाता था, जैसे भूचाल आ गया या जलजला हो गया, जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी वहाँ पे आप? सब में हमने हर एक जगह में जॉब करना पड़ता था और हमें जाने के लिए तैयार ही रहना पड़ता था। हमारे को ये नहीं कोई कह सकता था कि हम फौज के आदमी हैं या सिविल के आदमी हैं। तो इस तरह से 32 साल 8 महीने 4 दिन मैंने ये अपनी लाइफ में सर्विस की है। कितने साल? 32 साल? 32 साल 8 महीने 4 दिन। आपने ये भी याद रखा है आपने कितने साल जॉब करी, कितने दिन? ये भी याद रखा है। अब मेरी उम्र जो है तो 80 साल की हो चुकी है। आप कितने साल के? 80 साल हो चुकी। और आप अभी भी काम करते हैं पूरा, जैसे खेतों में काम करते हैं? जी, अब कर सकते। अच्छा, उस काम क्यों करते हैं आप खेतों में अभी भी इतनी उम्र में? इसलिए करता हूँ, मैं अपना फर्ज अदा करता हूँ। मेरे को कोई बाउंड नहीं किसने किया हुआ कि ये काम करना है, पर मैं सोचता हूँ कि फिजिकली फिट रहने के लिए, जैसे ड्राइवर रोजाना गाड़ी को स्टार्ट करता है, वो इसलिए करता है कि मेरी गाड़ी जो है तो वर्किंग ऑर्डर में रहनी चाहिए। अगर वो उसको स्टार्ट नहीं करेगा
इमरजेंसी में कहीं उसको जाना पड़े, गाड़ी स्टार्ट ना हो तो ड्राइवर भी मर जाएगा और वो बाकी जो है तो उसका लॉस भी हो जाएगा। इसलिए मैं अपने आप को फिजिकली फिट रहने के लिए मैं काम करता हूँ और भगवान का आशीर्वाद है, उस अज्ञात शक्ति का, मैं फिजिकली फिट हूँ। उम्र भले ही चाहे 80 हो। बहुत अच्छे जो दादाजी। मैं काम करता हूँ वो मैं अपना फर्ज समझ के करता हूँ। पेड़ पौधे लगाता हूँ, ये इसलिए नहीं लगाता कि मुझे फायदा होगा। जो मैं आज पौधा लगा रहा हूँ, चाहे कोई भी पौधा है, आड़ू का है, बादाम का है, खमानी का है, अमरूद का है, ज़्यादातर मैं इन पौधों को लगाने का इंटरेस्टेड हूँ। अभी भी मैंने 200 गड्ढे खुदाए हैं। ये मैं नहीं रहूँगा तो आगे बच्चे होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो और उनके आगे कोई औलाद होगी। अगर कोई भी नहीं होगा तो समाज का कोई भी आदमी उसको खाएगा। चलो हम तो खाएंगे ही, लेकिन वो भी जानवर जो कि हमारे ऊपर निर्भर है, जैसे कौवे है, पक्षी है, मोर है, चकोर है, तितर है, बटेर है या गिदड़ है या वो जानवर बंदर, उनके लिए भी हम ही एक सहारा है। अगर हम इस काम को नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? पत्थर तो नहीं खाएंगे। तो इसलिए फर्ज अदा करो, नेकी करो और कुएं में डालो। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। थे हमारे दादाजी और उनकी जिंदगी के कुछ पल। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि हमारे दादाजी कई जटिल बीमारियों का इलाज हिमाचली जड़ी बूटियों और मंत्रों की एनर्जी से करते हैं और बॉलीवुड एक्टर्स भी इनके पास अपना इलाज करवाने आते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल परीज वर्ल्ड को, क्योंकि अगली वीडियो दादाजी की होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय। बता सकते हैं कि ये जो आप बीमारियों का इलाज करते हो, हमने सुना है कि आप मंत्रों से और दवाइयों से ये ठीक करते हैं।